बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए। आज बात करेंगे बिजली के हवाले से। पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी, इतनी महंगी कि इंतहा है। क्या वजह है? मैंने एक कॉलम पढ़ा अखबार में और मैं इससे पहले इस पे ऊपर प्रोग्राम भी कर चुका हूँ कि जो हमारे IPPs हैं, यानी कि पावर प्लांट्स, प्राइवेट पावर प्लांट्स थे, जिनको ये बाकायदा एग्रीमेंट किया गया और सॉवरेन पाकिस्तान की गारंटीज दी गई ताकि इस एग्रीमेंट को वापस ना किया जा सके। ये पिछली हुकूमतों ने किया। किस हुकूमत ने किया? ये PTI का फर्ज है आवाम के सामने लाए। और क्या एग्रीमेंट है और उसके बेनिफिशरीज कौन है, कौन कौन सी कंपनियां जो उससे बेनिफिट कर रही हैं और कौन कौन से अफराद हैं जो इस एग्रीमेंट से बेनिफिट कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट क्या था? ये एग्रीमेंट ये था कि आपकी कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक हम आपसे बिजली खरीदेंगे। आप प्रोडक्शन बेशक करें या ना करें, आप बस ये बता दें आपकी इतनी कैपेसिटी है, हम उस हिसाब से आपको मंथली पेमेंट करेंगे। कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट। पहले ये अदारे लगाने के लिए उनको बैंक से लोन दिए गए, ओब्लाइज किया गया कि आप अदारे लगा लें। जब ये अदारे लग गए और फिर उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जुल्म किया गया कि ठीक है, हम आपको प्रोडक्शन बेस्ड बिजली नहीं देंगे कि आप इतनी पैदा करें और उसके मुताबिक आप बिजली के पैसे ले लें। और एबनॉक्शियसली हाई रेट्स बिजली के पैसों के, ये नहीं कोई कम पैसे हैं, एबनॉक्शियसली हाई रेट रखे गए उस जमाने में। और उनके ऊपर उनको कहा गया ये एग्रीमेंट, ये आप ओब्लाइज करने का जरा तरीका देखें। पहले उनको बैंक से लोन दिया कि आप पावर प्लांट लगा लें। उसके बाद उनसे एग्रीमेंट ये किया गया 25 साल का कि आप बिजली जैसे मर्जी करें, बनाएं या ना बनाएं, कैपेसिटी आपकी इतनी है, हम आपको कैपेसिटी बेस्ड पर मंथ पेमेंट करेंगे। हमें बिजली की जरूरत थी या नहीं थी, हमने कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट करनी है। पाकिस्तानी अवाम का जुलूस निकाल के रख दिया और उसके ऊपर सोने पे सुहागा। रेट एवरी ईयर रिवाइज होगा, हर साल वो रेट बढ़ेगा, अप्रिशिएट करेगा। अब आप खुद सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का रेट है और जो इनकम लेवल है, वो जरा अपने ज़हन में रखिएगा। तकरीबन इंग्लैंड के अंदर वो बिजली का रेट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर बिजली का रेट है। और इंग्लैंड की इनकम लेवल आप देख लीजिए। उसका नुकसान क्या हुआ? इंडस्ट्री तो आपकी सारी गई। आप बिजली कैसे देते हैं? इतनी महंगी बिजली कौन लेगा? महंगी बिजली लेके महंगी प्रोडक्शन होगी, महंगी प्रोडक्शन होगी, आपको पाकिस्तान में हर चीज महंगी मिलती है। हर चीज प्रोडक्शन में महंगी मिलती है क्योंकि आपकी बिजली महंगी है। आप कंपेटिटिव ही नहीं रहते बांग्लादेश के मुकाबले में, इंग्लैंड के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में, क्योंकि आपकी बिजली बहुत महंगी है। दूसरा नुकसान, ट्यूबवेल को आप जब बिजली देते हैं, ट्यूबवेल को बिजली महंगी। अब आप सब्सिडाइज करेंगे, सब्सिडी देंगे, सब्सिडी पे एक नई कहानी है। तो पहला फैक्टर जब आपने गलत कर दिया, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी कि वो अवाम की दस्तरस से बाहर हो जाए, और आपने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, या जो भी आपकी रीजन थी, आपने कहा ठीक है इन लोगों को हम लगा के देते हैं पावर प्लांट्स, और इनके साथ ये एग्रीमेंट है कि आप सिर्फ कैपेसिटी बेस्ड हमें बताएं, कैपेसिटी बेस्ड आपको पेमेंट होगी कि आपकी कैपेसिटी इतने मेगावाट्स बनाने की है, ठीक है आपको इतनी पेमेंट। अब वो चाहे आप बनाएं या ना बनाएं, हमें उससे कोई देना नहीं। और यही हो रहा है। हम तो वो मुल्क थे जिसके अंदर बिजली बहुत सस्ती थी। ये किस हुकूमत ने किया? ये PTI को बताना चाहिए। क्यों किया ये भी उनको बताना चाहिए कि पिछली हुकूमत ने क्यों किया, किसको ऑब्लाइज किया, क्यों किया। इसमें यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये हमारा तो ये तुम्हारा। जो भी अफराद इसमें आते हैं खुल के बताइए, अवाम को आप अपने साथ में लाएं, क्योंकि बिजली आपके दौर में भी दोबारा महंगी हुई है, कई दफा महंगी हुई है। और हर दफा आपने यही कहा IMF का प्रेशर था, मान लिया। लेकिन ये जो पावर प्लांट्स के साथ एग्रीमेंट थे, इनकी डिटेल अवाम के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक कॉमन आदमी को पता चले कि उसकी पीठ में छुरा किसने खोपा, कौन सी ऐसी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसने ये एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के फायदे में किया, पाकिस्तान के नुकसान में किया, यह भी जानने की कोशिश करें। और क्या हम उसको कैपेसिटी बेस की जगह, क्या हम लोग उसको प्रोडक्शन बेस नहीं कर सकते थे? बड़ा आसान था कि जितनी प्रोड्यूस करोगे उतने पैसे लो, बजाय इसके कि नहीं बस कैपेसिटी है, जो करो ना, प्रोड्यूस करो या ना करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, जिनके जवाबात चाहिए। अवाम इसके जवाबात चाह रहे हैं। किसी पे एलिगेशन नहीं है, किसी एक पार्टी पे एलिगेशन नहीं है। जिसने भी किया है, अगर उसने पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए किया और हमारी समझ से बालातर है, उनको आके इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी देनी चाहिए। मैं इल्तमास करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उन पावर प्लांट्स के मालकान से भी
آپ کو ٹھیک ہے سافٹویئر گارنٹی کے ساتھ پاکستان 2030 تک آپ کے ساتھ لیتا رہے گا بجلی اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یا جب تک آپ کا ایگریمنٹ ہے. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اتنا پیسہ آپ لوگوں نے جمع کر لیا ہے، غریب عوام کا سوچئے. اتنی مہنگی بجلی، گورنمنٹ آف پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جائے گی، کیس نہیں جیت سکے گی کیونکہ آپ کو سافٹویئر گارنٹیز دی ہوئی ہیں، ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز ہیو سم گاڈ فیئر، اللہ تعالیٰ کا، خدا کا خوف کھائیں. آپ کے بچوں کو بھی یہ نصیب نہیں ہوگا اگر آپ اتنی مہنگی بجلی پاکستانی عوام کو دیں گے. خدارہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا. پاکستانی عوام پہ ترس کھائیں. یہ وہ غریب عوام ہے جو بیچارے بجلی کا بل دیتے ہیں یا بچوں کی فیس دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں کہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں گے. تھوڑا سا ترس کھائیے، اس کو مل بیٹھ کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے، اس کو کم کیجئے تاکہ یہ برڈن لوگوں سے کم ہو. آپ یقین کیجئے ایک عام آدمی کے لیے بجلی کا بل دینا بہت مشکل ہے. عام آدمی کی تو کیا، اچھا خاصا جو بندہ اس کے لیے بھی دینا بہت مشکل ہے. تو پلیز میری التجا ہے کہ اس کے اوپر کوشش کریں کہ اس کے اوپر آپ لازمی طور پہ، گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے حقائق عوام کے سامنے لائے، جو بھی حقائق ہیں عوام کے سامنے آنے چاہیے. بلکہ ہم تو یہاں تک چاہیں گے، ہمیں اپنی عدلیہ پہ بڑا اعتماد ہے، ماشاءاللہ ہماری عدلیہ بہت بھرپور کام کر رہی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی عدلیہ سے کہ جو اس قسم کے ایگریمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل منگوائی جائیں، پبلک کی جائیں، انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، پاکستان کے مفاد میں ہوا، نقصان میں ہوا، اور آج اس کا نتیجہ ہمیں کیا بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ سارے حقائق جب منظر عام پہ آئیں گے اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، تاکہ اگلی دفعہ کوئی بھی اس قسم کا ایگریمنٹ ہو وہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی عوام کا مفاد آ گیا. اگر عام بندہ نہیں بول سکتا تو اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے، وہ تو ضرور بولے گی. عام آدمی اگر اس میں مصیبت میں ہے تو یہ فرض ہے ہمارے حکمرانوں کا، یہ فرض ہے ان لوگوں کا جو کہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو کچھ کرنا چاہیے، ان کو کوئی سوچنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہماری عزت پاکستان کے ساتھ ہے اور اسی کو ہم نے آگے گرو کرنا ہے. ہمارے اچھے برا ہر چیز اس ملک نے برداشت کیا، ہم نے بھی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس کی پروڈکشن بڑھانی ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے. پروڈکشن تب بھی بڑھے گی جب ہماری بجلی کی قیمت کم ہوگی. ایگریکلچر تب اچھی ہوگی، ہماری 65% گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، تب اچھی ہوگی، بجلی سستی ہوگی. اس کے اوپر سوچیے گا ضرور. بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر.